हम लोग हैं रोहतक के माता दरवाजा चौक पर, जहाँ की ओबीसी समाज जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे सड़कों पर ओबीसी समाज है। और 11 अप्रैल की जो रैली जो है महम के अंदर आयोजित की जाने वाली है, उसके लिए जो है आज ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और एक प्रदर्शन जो है वो लोग ये कर रहे हैं। हमारे साथ मौके पर हैं, इनसे बात करेंगे। क्या मामला है? मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। हमारी 11 अप्रैल 2023 को महम के ओबीसी के चबूतरे पर सुधराज क्रांति के नाम से माननीय मामन मेसराम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी और हमारी ये टीम है। आज की जो हुआ है युवा नेता सतीश प्रजापति के नेतृत्व में ये पूरे शहर में ये जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय तेजवीर सेन, राहुल पेटवाड़ और मनीषा बिडला, ये तमाम लोग लगे हुए हैं जन जागरण अभियान के लिए। 11 अप्रैल 2023 की रैली, इसमें कम से कम 2-2.5 लाख आदमी पहुंचने की उम्मीद है। तमाम इस देश का मूल निवासी बहुजन जाग चुका है और हमारी मुख्य मांगे हैं जाति आधारित जनगणना। जब इस देश में पेड़ की, पौधे की, पशु की, पक्षी की और हिजड़ों तक की गिनती होती है तो ओबीसी के लोगों की गिनती क्यों नहीं होती है? कर्मी लेयर जैसा काला कानून समाप्त किया जाए और हमारी अन्य अंग विधानसभा, लोकसभा में कमजोर पिछड़ी जातियों को मेंबर पंचायत से लेकर लोकसभा तक की रिजर्वेशन दी जाए। और हम बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो आज माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के घर पर बीजेपी के 3 जमाई हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, बार उन पर जो छापा मारा जा रहा है, इससे तमाम ही देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज है उसमें भारी संख्या में रोष है। हम बताना चाहते हैं इस देश में कांग्रेस साहब काशीराम का आकर दे, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। कांग्रेस सांपनाथ है, भारतीय जनता पार्टी सांपनाथ है। दोनों ही डसने का काम किया है। इन जो आज तक आज़ादी से लेकर आज तक संविधान को बिल्कुल पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, इसलिए आज तमाम बहुजन समाज इस देश में जागरूक हो चुका है। और आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा, जैसे 2014 में कांग्रेस का सफाया हुआ था, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित है। जो माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कहा था मैं पिछड़ा हूँ, पिछड़ों में भी अति पिछड़ा हूँ, लेकिन ये फर्जी पिछड़ा 2002 में शामिल हुई थी ये जाति और हमारा झूठ बोल कर वोट ले लिया। आज झूठ बोल कर वोट लेने के कारण आज केंद्र में भी विराजमान है, हरियाणा प्रदेश में भी, लेकिन इन्होंने देश को सारा देश बेच दिया। इन्हें रेलवे इन्हें बेच दी, LIC इन्हें बेच दिया और इन्होंने तेल कंपनियां इन्हें बेच दी और इन्हें तमाम जो देश की संवैधानिक संस्थाएं थी, चाहे एयरपोर्ट है, चाहे बंदरगाह हैं, तमाम चीज़ों को बेच दिया। और आरक्षण कोटा रहेगा नहीं तो इनके जो आज थोड़े बहुत साधन संपन्न हुए, बढ़िया कोठियों में रहने लगे, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया भोजन खाने लगे, तो इस देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं उनका ये बात रास नहीं आ रही, इसलिए तमाम महकमों का निजीकरण करने जा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं देश में हमारी 85% आबादी है। जितने हमारी 85% आबादी जाग चुकी है, थूक देंगे तो ये जहाँ से आए थे विदेशी लोग वहीं चले जाएंगे। बोल 85, जय मूल निवासी, बोल 85, जय मूल निवासी। 11 अप्रैल को महम चलाओ। मनीषा जी क्या कहना चाहेंगे? ये सुधराज रैली जो हो रही है ये SC ST OBC के लिए है खास करके। और जब तक ये विदेशी लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, ये देश छोड़कर नहीं जाएंगे, तब तक हमारा ये आंदोलन, जन आंदोलन चलता ही रहेगा। बाबा साहब ने कहा था कि जब ब्राह्मण उच्च स्तर पर बैठेगा तब वो दलितों पर अत्याचार अन्याय करेगा। पर अब दलित और पूरा बहुजन पिछड़ा वर्ग जाग चुका है और इन ब्राह्मणों का मुंह तोड़ जवाब भी देगा। अभी मेरा नाम है जी राहुल पेटवाड़, मैं हूं प्रदेश अध्यक्ष बहुजन क्रांति मोर्चा का। तो उसमें अब ओबीसी भारत का जो मूल निवासी है 85% है, वो अभी जाग चुका है। इन्होंने मनुस्मृति और सुरती वेदों में इनको नीच दिखाया गया था, इनको शूद्र निचले पायदान पे रखा हुआ था। अब ये शूद्र समाज जाग चुका है, अब ब्राह्मण की बहकावे में नहीं आएगा। ब्राह्मण DNA के आधार पर विदेशी है और इसे अब वामन मेश्राम 11 अप्रैल को ओबीसी महम के ओबीसी चबूतरे पे आ रहा है और ये रैली आक्रोश उसी में चल रहा है। देश में
पेड़ों की, पौधों की, सबकी गिनती होती है, जड़ों तक की गिनती होती है, पशुओं तक की गिनती होती है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ओबीसी का अभी जन जागरूकता आ गई है ओबीसी में, और अब इसका खामियाजा जो है जो भी इसमें भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, साहब काशीराम कहते थे एक नागनाथ और एक सांपनाथ है, ये एक शरीर की दो भुजाएं हैं। ठीक है। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले जो मनोव्यवस्था का जो सिस्टम था और जो हमारे लोगों को अनपढ़ रख रखा था, लेकिन अब हमारे लोग पढ़ लिख करके अवेयर हो गए हैं, इन चीज़ों को समझने लग गए हैं। जो इन्होंने हमारे अंदर जाति पाति का जहर घोला था, लेकिन अब हम समझ चुके। जो राखी गढ़ी का डीएनए आया है, राखी गढ़ी के डीएनए से पता चलता है कि हम जो 85% इन्होंने शूद्र बना रखे हैं, वो हमारा एक ही डीएनए है और वो है L3MN। तो हम क्या है, सभी एक काका ताऊ दादा की औलादे हैं। मैं जाट बिरादरी से हूँ, लेकिन हमारे को भी ये नहीं पता था, हमारे लोगों को नहीं पता भाई तुम कौन से वर्ण में आते हो। अभी तक इतनी जागरूकता नहीं थी लोगों के अंदर, लेकिन इन्होंने अब हमारा समाज भी समझ चुका है कि सभी के सभी जो 85% लोग हैं सब शूद्र वर्ण में आते हैं। लेकिन जो विदेशी जो जिनका डीएनए R1A1 है, वो हमारे को बहका करके हमारे ऊपर जो जाति पाति का, धर्म का जो ये चोला ओढ़ करके हमारे को बहका करके अपना राज सत्ता स्थापित कर रहे हैं। जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, चारों स्तंभों पर इनका कब्जा है। न्यायपालिका, विधायिका और जितने भी जो ये हैं सभी के सभी ये बैठे हुए हैं। हमारे लोगों को अब जागरूकता आ गई है। अब इनके बहकावे में ना आकर के हम जो 85% लोग हैं, अब एकता के सूत्र में बंद करके इनको जवाब देंगे और इनको देश छोड़ना पड़ेगा।